देश भर के पेंशन भोगियों के बीच एक चर्चा लगातार तेज हो रही है। बात उन करीब 65 लाख लोगों की है जिनकी उम्मीदें ईपीएस 95 से जुड़ी हैं। दिल्ली के गलियारों से जो संकेत बाहर आ रहे हैं वे एक बड़े फैसले की तरफ इशारा कर रहे हैं। यह वही मुद्दा है जिस पर वर्षों से आवाज उठती रही है, धरने हुए हैं, ज्ञापन दिए गए हैं और हर बार एक भरोसा दिलाकर बात आगे बढ़ा दी जाती थी। लेकिन इस बार माहौल अलग बताया जा रहा है क्योंकि मामला सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं दिख रहा, इसमें ऊपर तक ध्यान गया है। खबरों के मुताबिक श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच एक उच्च स्तरीय बातचीत हुई और एजेंडा बिल्कुल साफ रखा गया, ईपीएस 95 में बढ़ोतरी। चर्चा का केंद्र वही मांगे रही जिनका नेतृत्व कमांडर अशोक रावत के नाम से जुड़ा रहा है। बताया जा रहा है कि उनकी तरफ से रखी गई फाइल को फिर से खोला गया, उसी बिंदु पर जहां लाखों पेंशन भोगियों की नजरें टिकी रहती है। जो बातें लंबे समय से मांग के रूप में सामने थीं, वे अब मसौदे और सहमति की भाषा में दिखाई देने लगी हैं, ऐसा सूत्रों का दावा है। इस पूरे अभियान के पीछे जिस संगठन का जिक्र लगातार होता रहा है वो नेशनल एजिटेशन कमेटी कही जाती है। कई लोग इसे एनएसी के नाम से जानते हैं और कुछ जगहों पर एनएसएस बोलकर भी बताया जाता है। संदेश यही है कि टीम लगातार दबाव बना रही थी और सरकार पर यह बात जोर पकड़ती गई कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को मौजूदा स्तर से बढ़ाकर सीधे 7,500 तक लाया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, महंगाई भत्ता यानी डीए को पेंशन के साथ जोड़ने की मांग भी इसी पैकेज का हिस्सा रही है। साथ ही पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा की बात भी उसी फाइल में प्रमुखता से दर्ज है। दिल्ली के भीतर जो संकेत बताए जा रहे हैं उनके अनुसार अब निर्णय को टालने का इरादा कमजोर पड़ रहा है। मंत्रियों के स्तर पर इस पर सहमति बनाने की कोशिश हुई कि ऐसा ऐलान ऐसे मौके पर आए जब संदेश पूरे देश में एक साथ जाए और लोग इसे एक सम्मान की तरह महसूस करें। इसी वजह से गणतंत्र दिवस के आसपास इस तरह की घोषणा की चर्चा जोर पकड़ रही है। यहां यह साफ समझना जरूरी है कि अभी तक आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन सामने नहीं आया है और यही सबसे बड़ा बिंदु है जिस पर अंतिम मुहर मानी जाएगी। लेकिन जिन लोगों ने इस विषय को लंबे समय से देखा है वे कह रहे हैं कि अगर फाइल शीर्ष स्तर तक पहुंचकर वापस मंत्रालयों में आती है तो उसकी दिशा आमतौर पर खाली नहीं लौटती। कमांडर अशोक रावत ने अपने संबोधनों में कई बार यह संकेत दिया था कि बातचीत सकारात्मक रही है और मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक 7,500 और डीए लागू नहीं होता आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इसी वजह से जो लोग इस संघर्ष से जुड़े रहे उनके लिए यह खबर भावनात्मक भी है और व्यवहारिक भी। भावनात्मक इसलिए कि बुजुर्ग पेंशन भोगियों ने सड़क पर रातें गुजारी हैं और व्यवहारिक इसलिए कि मौजूदा महंगाई में बहुत से घरों का बजट केवल दवाइयों और जरूरी खर्चों में ही अटक जाता है। यहां यह भी याद किया जा रहा है कि कई बार विरोध के अनोखे तरीके अपनाए गए। कुछ लोगों ने मुंडन कराकर संदेश दिया, कुछ ने लंबी पदयात्राएं की तो कुछ ने लगातार धरने देकर सरकार को मजबूर किया कि वह इस मुद्दे को सिर्फ आंकड़ों का खेल न माने। कहा जा रहा है कि बुल्हाना से उठी यह चिंगारी धीरे धीरे कई राज्यों में फैलती गई और फिर यह एक राष्ट्रीय मांग की तरह स्थापित हो गई। इस पूरी कहानी में महाराष्ट्र का आधार सबसे मजबूत बताया जाता है, जहां इस मांग के समर्थन में बड़ी संख्या में लोग लगातार सक्रिय रहे। साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में भी लाखों रिटायर्ड कर्मचारी और उनके परिवार इस बदलाव को अपने लिए राहत की सांस मानते हैं। दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु के पेंशन भोगियों की भागीदारी और समर्थन का जिक्र भी इसी चर्चा में आता है। अगर प्रस्तावित पैकेज वैसा ही लागू होता है जैसा बताया जा रहा है तो तस्वीर बदल सकती है। बेसिक पेंशन 7,000,
500 और उस पर लागू डीए दोनों मिलकर कुल राशि को काफी ऊपर ले जा सकते हैं। कई अनुमान यह भी जोड़ते हैं कि कुल पेंशन 10,000 से 12,000 के आसपास पहुंच सकती है। हालांकि यह डीए के प्रतिशत और लागू होने के तरीके पर निर्भर करेगा। इसलिए इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि लोग सिर्फ अफवाह पर न टिके बल्कि आधिकारिक दस्तावेज पर नजर रखें। फिर भी यह भी सच है कि इतने बड़े मुद्दे पर संकेत मिलने लगे तो चर्चा रुकती नहीं है। कुछ अर्थशास्त्रियों की राय का हवाला भी इस बातचीत में दिया जा रहा है। उनका कहना है कि अगर EPS 95 के तहत इतनी बड़ी संख्या में बुजुर्गों के हाथ में अतिरिक्त रकम आती है तो बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा। बुजुर्ग लोग यह पैसा घर की जरूरतों, इलाज और रोजमर्रा के खर्चों पर लगाएंगे, जिससे छोटे व्यापारियों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को भी फायदा होगा। इसी हिसाब से एक बड़ा अनुमान सामने रखा जा रहा है कि अगर 65 लाख पेंशन भोगियों की आय में औसतन बढ़ोतरी आती है तो हर महीने हजारों करोड़ रुपए सीधे बाजार में घूम सकते हैं। इस तर्क को सरकार के सामने एक सकारात्मक असर के रूप में भी रखा जाता है, ताकि इसे सिर्फ खर्च नहीं बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक गति दोनों का हिस्सा माना जाए। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी चर्चा में है। मंत्रालयों की बैठकों में यह सवाल भी उठा कि क्या इस व्यवस्था को चरणों में लागू किया जाए। कुछ लोग मानते हैं कि एक साथ लागू करने पर सरकारी खजाने पर दबाव बढ़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आंदोलन का नेतृत्व कर रहे लोगों का रुख सख्त बताया जा रहा है। संदेश यही है कि अब चरणों का समय निकल चुका है, अब सीधा समाधान चाहिए। यही वो टकराव है जो अक्सर फाइलों को धीमा करता है। फिर भी सूत्रों के मुताबिक अंत में एक ऐसी रूपरेखा पर बात आगे बढ़ी जिसे न्याय संगत और लागू करने योग्य माना जा सके। सबसे बड़ा सस्पेंस जिस पर हर किसी की नजर है वो बकाया यानी एरियर का है। अगर केवल बढ़ी हुई पेंशन ही नहीं बल्कि पिछली अवधि का अंतर भी जोड़ा गया तो एक साथ मिलने वाली रकम बहुत बड़ी हो सकती है। चर्चाओं में यह तक कहा जा रहा है कि कुछ लोगों के खाते में 1 लाख से 2 लाख तक का फर्क बन सकता है। हालांकि यह व्यक्ति की पात्रता और गणना पर निर्भर करेगा। यह हिस्सा इसलिए भी संवेदनशील है क्योंकि इसी पर वित्त मंत्रालय सबसे ज्यादा सावधानी रखता है। पर जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके लिए यह बकाया केवल पैसा नहीं बल्कि लंबे इंतजार की भरपाई का प्रतीक है। दिल्ली में फाइलों की चाल आमतौर पर धीमी मानी जाती है, लेकिन इसी बीच एक प्रतीकात्मक बात भी कही जा रही है कि फाइल नंबर 2026 नाम से जिस तरह की हलचल दिखाई दे रही है वह असामान्य है। बताया जाता है कि मंत्रालयों के भीतर देर तक लाइटें जलती रहीं, अंदर बैठकों में आंकड़ों की फाइलें खुली और एक तरफ सरकार के आर्थिक सलाहकारों की टीम थी, दूसरी तरफ आंदोलन की तरफ से तैयार किए गए आंकड़े और मांग का पूरा खाका। ऐसे ही क्षणों में यह तय होता है कि प्रस्ताव किस भाषा में बनेगा, कौन सा फार्मूला लागू होगा और किस रास्ते से उसे कानूनी रूप दिया जाएगा। एक और चर्चा जो सामने आती है वह डीए के फार्मूले को लेकर है। कुछ लोगों का कहना है कि 70+ डीए जैसा कोई फार्मूला न्याय करेगा ताकि पेंशन सिर्फ स्थिर राशि न रहे बल्कि महंगाई के साथ चल सके। यही वजह है कि डीए को पेंशन के साथ लिंक करने की मांग को केंद्र में रखा गया। इसी के साथ मुफ्त चिकित्सा सुविधा वाली मांग भी जुड़ी है क्योंकि बुजुर्गों का सबसे बड़ा खर्च अक्सर इलाज होता है। अगर पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी को चिकित्सा में राहत मिलती है तो यह फैसला घरों में वास्तविक सुकून पैदा कर सकता है। यहां एक बात साफ रखनी जरूरी है, अभी तक आधिकारिक नोटिफिकेशन के बिना कोई भी बात अंतिम नहीं मानी जा सकती। लेकिन जो लोग इस मुद्दे पर लगातार नजर रख रहे हैं वे कह रहे हैं कि संकेत मजबूत है और राजनीतिक स्तर पर इसे एक सम्मानजनक घोषणा के रूप में देखा जा रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के आशीर्वाद और विश्वास को बहुत गंभीरता से लेती है और सामाजिक सुरक्षा के ढांचे को मजबूत दिखाने का यह एक बड़ा मौका हो सकता है। इसी संदर्भ में विशेष फंड के आवंटन की चर्चा भी होती है।
ताकि खजाने पर बोझ की भरपाई के लिए व्यवस्था पहले से तय रहे। देश के अलग अलग हिस्सों में इस बात को लेकर उत्सुकता है कि अगर घोषणा होती है तो बैंक खातों में संदेश एक साथ पहुंचेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक साथ मोबाइल पर अलर्ट आए, इस तरह की कल्पना लोग कर रहे हैं। यह डिजिटल सिस्टम की ताकत को भी दिखाएगा और लाखों बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। इसी वजह से कई परिवार इस खबर को सिर्फ एक सरकारी निर्णय नहीं बल्कि अपने घर की स्थिति बदलने वाली खबर मान रहे हैं। इस पूरी कहानी में एक जिम्मेदारी भी है। भावनाओं के साथ साथ सावधानी भी जरूरी है, क्योंकि कई बार अफवाहें उम्मीदें बढ़ाती हैं और फिर बिना दस्तावेज के बाद पलट जाए तो निराशा गहरी होती है। इसलिए अगर आप इस मुद्दे को गंभीरता से देख रहे हैं तो आधिकारिक बयान और दस्तावेज पर नजर रखना जरूरी है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी खबरों की सही जानकारी हर अपडेट के साथ सीधे आप तक पहुंचे तो वीडियो के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना याद रखिए। कई बार एक छोटी सी जानकारी किसी बड़े भ्रम से बचा देती है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। जो लोग इस आंदोलन के साथ रहे हैं उनके लिए ये केवल एक स्कीम की बात नहीं, यह वर्षों के संघर्ष का नतीजा है। जब बुजुर्ग पेंशन भोगी सड़कों पर बैठे, जब परिवारों ने तकलीफें देखी, जब दवाइयों और किराए के बीच समझौते किए गए, तब यह मांग केवल आंकड़ा नहीं रही, यह सम्मान की मांग बन गई। और इसी सम्मान की भाषा में आज यह फैसला देखा जा रहा है। अगर यह लागू होता है तो यह उन लोगों के लिए जवाब होगा जो कहते रहे कि ईपीएस 95 के पेंशन भोगी हमेशा पीछे रह जाते हैं। आपसे एक बार फिर कहूंगा, अपडेट्स को लेकर भावुक जरूर हो, लेकिन भरोसा केवल आधिकारिक पुष्टि पर रखें। जैसे ही कोई अधिकृत नोटिफिकेशन, प्रेस रिलीज या सरकारी आदेश सामने आता है, वही अंतिम शब्द होता है। इसीलिए जुड़े रहना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी अहम बदलाव की खबर आपसे न छूटे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो धन्यवाद, क्योंकि आपका साथ ही इस तरह की जानकारी को आगे बढ़ाता है। इस विषय में जो भी बातें सामने रखी जा रही हैं उनमें कुछ हिस्से दावों पर आधारित हैं और कुछ हिस्से लंबे समय से चली आ रही मांगों पर। असली मोड़ वहीं आता है जहां सरकार की मुहर, लिखित आदेश और लागू होने की समय सीमा साफ होती है। लेकिन इतना तय है कि जिस तरह से यह मुद्दा फिर से केंद्र में आया है, उसने देश भर के पेंशन भोगियों को उम्मीद दी है। और उम्मीद बुजुर्गों के जीवन में अक्सर सबसे बड़ी दवा बन जाती है। अब नजरें इस बात पर हैं कि घोषणा किस मंच से आती है और किस पैकेज के साथ आती है। क्या यह लाल किले से जुड़े किसी संदेश में शामिल होगी या किसी विशेष संबोधन के जरिए देश को बताया जाएगा? क्या यह सिर्फ पेंशन तक सीमित रहेगा या चिकित्सा सुविधा और डीए लिंकिंग को भी साथ लेकर आएगा? और क्या बकाया का फैसला भी उसी के साथ जोड़ दिया जाएगा या उसे अलग प्रक्रिया में रखा जाएगा? इन सवालों के जवाब लिखित दस्तावेज ही देंगे। इसलिए अगर आप ईपीएस 95 से जुड़े हैं या आपके घर में कोई पेंशन भोगी है तो सूचनाओं को सही स्रोत से देखना जरूरी है। अफवाहें तेजी से फैलती हैं, लेकिन सच्ची खबर वही होती है जो दस्तावेज में लिखी हो। इसी वजह से इस चैनल की तरह की अपडेट्स में भी हम यही कोशिश करते हैं कि जो बात सामने आए उसे संदर्भ के साथ रखा जाए। आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि कोई भी जरूरी सूचना आप तक समय पर पहुंच सके। और हां, अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगे तो सब्सक्राइब एक बार और याद रखिए, क्योंकि इससे आपको आगे की अपडेट्स आसानी से मिलती रहेंगी।